लव इज इन द एयर और क्रोचेट का मैजिक भी। वेलकम टू हुक क्रिएशंस। मैं हूं गुरमीत थापर और आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल रेड हर्ट शेप कुशन जो परफेक्ट है वैलेंटाइंस डे गिफ्ट के लिए। चाहे आप अपने स्पेशल समवन के लिए बना रहे हो या अपने होम डेकोर के लिए, ये कुशन डेफिनेटली हर्ट स्टील करेगा। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और इसके लिए जो हमें मटेरियल लगेगा वो है ये वेलवेट की थिक यार्न जो क्रोचेट टॉयज बनाने के लिए यूज होती है। इसे चेन्नई यार्न भी कहा जाता है। ये यार्न सुपर सॉफ्ट होती है और थोड़ी थिक होती है जो टॉयज के लिए एकदम परफेक्ट होती है। आपको ये यार्न मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये जनरली 100% पॉलिस्टर यार्न होती है जो फ्लफी होती है और एकदम प्रीमियम और कड़ी लुक देती है हमारे टॉयज के। तो इसके लिए जो हमें हुक लग रही है वो है 6 mm की, कटर, नेडल और ये मार्कर हमें यूज होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेन्स बनाएंगे 1, 2, 3 और 4। ये हमने 4 चेन बना ली। अब जो फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर लेंगे और ये जो टेल है इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेस बन गई है। ये मैंने फेक मैजिक रिंग बना के कर रही हूँ काम। आप इसको ओरिजिनल मैजिक रिंग बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे। ये एक चेन बनाने के बाद अब ये स्पेस में हमको 8 सिंगल क्रोशिया डालने हैं। ये 1, ये जब हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो वहां पर एक मार्कर लगा देंगे, ठीक है। अब उसी स्पेस में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2, 3, अब हमने यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड राउंड पे आएंगे। सेकेंड राउंड के लिए हमें क्या करना है, ये मार्कर को हटाएंगे और जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था वहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और वहाँ पर मार्कर लगा देंगे, ठीक है। ये मार्कर इसलिए लगा रहे हैं कि हमको पता चले कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। तो ये सेकेंड राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है, ठीक है। ये हमने 1 बना लिया और ये हम 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें हर सिंगल क्रोशिया में इंक्रीज करना है 2 सिंगल क्रोशिया बना के। ये 2 बना लिए। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, 1 and 2। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, 1, 2। तो इसी तरह हम इंक्रीज करके आपसे ये लास्ट में मिलते हैं। ये अब हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। हमने टोटल यहाँ पे राउंड 2 में 16 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, ठीक है। 2 इंक्रीज किए हैं हर में। अब हम राउंड 3 पे आएंगे तो उसके लिए हम मार्कर को हटाएंगे और जहाँ हमने मार्कर हटाया वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उस पर हम मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 1, ये 2। उसके नेक्स्ट में फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड 3 में हमें
फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में 1 बनाना है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इसी तरह हम राउंड 3 कंप्लीट करके आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। राउंड 3 में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया है। राउंड 3 में हमने पहले 1 बनाया, फिर 2, 1 2 1 2। इसी तरह हमारा ये राउंड 3 चला था। अब हम राउंड 4 पे आते हैं। तो राउंड 4 के लिए हमें सबसे पहले मार्कर हटाना है और जो फर्स्ट है वहां पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट में भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमारा ये राउंड 4 चलेगा। 1 1 फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 1 फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे यहाँ पर मिलती हूँ। अब हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास टोटल राउंड 4 में 32 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं, मतलब 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाया है, तो लास्ट में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया आने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम फिर से मार्कर को हटाएंगे। पहले हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बनाया और मार्कर लगा देंगे, वहां पर मार्कर लगा देंगे ताकि हमको पता लगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। अब यहाँ नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में अब हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट विल मेक 2 सिंगल क्रोशिया। ओके, तो राउंड 5 हमारा इसी तरह चलेगा। ये मैं कंप्लीट करके आपसे यहाँ मिलती हूँ। अब हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। 5th राउंड में टोटल हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया आए हैं। ठीक है, तो अब हम 6th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये मार्कर हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये 6th राउंड में हमारे पास 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया डालने के बाद हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 6th राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। मैं कंप्लीट करके आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। अब हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। 6th राउंड में हमारे पास टोटल 48 सिंगल क्रोशिया है। तो अब जो 7 से लेके 10 राउंड तक है वो हम सेम 48 स्टिचेस के साथ ही बनाएंगे। ये देखिए, मार्कर को हम हटाएंगे। अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे, बस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये 1 2 3 4। तो इसी तरह हमारा 7 से 10 राउंड तक बना के हम पूरा आपसे मिलते हैं। अब हमने ये 10th राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे हमने ये फर्स्ट पीस बनाया है, ऐसे ही हम एक सेकंड पीस भी बनाएंगे। ये हमने बना के रखा हुआ है। तो अब हम इसको दोनों को अटैच करना है। इस तरह ये हमारा हार्ट का शेप बनेगा। तो अब हम इसको अटैच करना है। इसको अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इस तरह रखेंगे। जो हम बना रहे थे उसको इस तरफ रख रहे हैं और ये वाला इस तरफ। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ से हम हुक को डालेंगे और ये वाला जो हमने लास्ट बनाया है ना, जो सबसे लास्ट हमने बना के रखा हुआ है, उसको हम यहाँ अंदर से हुक को डालेंगे उसके। ठीक है, और
ये टाइट हमको थोड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये मार्कर को हटा देंगे और जहाँ पे हमने बनाया है फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसके पहले वाले में हम एक मार्कर यहाँ लगा देंगे ताकि हमको पता रहेगा कि इसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू किया है। ठीक है, अब हम इसमें बना लिए। अब हम नेक्स्ट में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये थोड़ा टाइट टाइट हम बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे कैप दिखेगा। ठीक है, तो जितना टाइट हो सकता है यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। अब उसके नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने टोटल 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाया वहाँ छोड़ के जो ये नेक्स्ट स्पेस है, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, वहाँ पे अभी इसको नहीं, इसमें हमको नहीं बनाना, सिर्फ इस वाले सर्कल में अब हम काम करेंगे। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक मार्कर लगा देंगे। इस वाले पोर्शन में अब हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हमको ये पूरा सर्कल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर मैं फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम यहाँ पे लास्ट सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, उसके लिए हम मार्कर को हटाएंगे और ये लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले सर्कल पर आएंगे। यहाँ पे टोटल हमारे 40 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब इस वाले सर्कल में हम आएंगे, इस तरफ के हम ये मार्कर को हटाएंगे और जहाँ पे हमने मार्कर को हटाया है वहीं पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइट बनाएंगे। ये जहाँ सिंगल क्रोशिया भी हमने फर्स्ट वाला बनाया वहां हम एक मार्कर लगा देंगे। अब हम उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमारा ये राउंड चलेगा और ये मैं कंप्लीट करके आपसे यहाँ पर मिलती हूँ। ये टोटल अब हमारे 40 सिंगल क्रोशिया इस तरफ भी बन गए हैं। ये हमारा 11th राउंड है। 11th राउंड में हमारे पास टोटल 80 सिंगल क्रोशिया हो गए, 40 इस तरफ 40 इस तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 12th राउंड शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मार्कर हमने लगाया है इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बीच वाले सिंगल क्रोशिया को हमको नहीं टच करना है और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे। अब हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमारे ये 80 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे यहाँ पर मिलती हूँ। ठीक है, ये हमारा राउंड 12 कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हमारे पास 80 सिंगल क्रोशिया है। तो अब हम राउंड 13 शुरू करेंगे। ठीक है, राउंड 13 के लिए सबसे पहले हम मार्कर को हटाएंगे और जहाँ पर हमने मार्कर को हटाया है वहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और वहाँ पर फिर से मार्कर को लगा देंगे। अब हम 1 हमने बना लिया है सिंगल क्रोशिया। अब हम 2 3
3। अब हमने 7 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लिया। 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम अब डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके दोनों लूप पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट लूप पे काम करेंगे। यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, फिर जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके भी फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे, धागे को खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम एक एक डिक्रीज करेंगे। अब हम नेक्स्ट में फिर सेम प्रोसेस करेंगे। 1 2, ये 7 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम फिर से डिक्रीज करेंगे। ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे, फिर जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे, धागे के ऊपर खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो हमारा 13 राउंड है वो इसी तरह चलेगा। मैं कंप्लीट करके आपसे यहीं पर मिलती हूँ। राउंड 13 में हमारे पास टोटल 72 स्टिचेस बचेंगे। लास्ट में हमने जो डिक्रीज किया उसके बाद 8 सिंगल क्रोशिया बचेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कुछ कोई डिक्रीज नहीं है, 8 सिंगल क्रोशिया बचेंगे। तो टोटल हमारे पास 13 राउंड में 72 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब हम 14 राउंड पे आएंगे। 14 राउंड में हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग का मार्कर हटा देंगे, ये बीच का मार्कर हमने पहले ही हटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और स्टार्टिंग में हम मार्कर लगाते जाएंगे। हमको याद रहे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये राउंड में कंप्लीट करके आपसे लास्ट में यहाँ पर मिलती हूँ। ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आपसे मिलते हैं। अब हमारा 14 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम 15 राउंड पे आएंगे। 15 राउंड के लिए हम मार्कर को हटाएंगे और जहाँ हमने मार्कर लगाया था वहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से मार्कर को लगा देंगे। अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब उसके नेक्स्ट पेज में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 4 5 और 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम अब डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये जो उसका नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम फ्रंट लूप पे हुक को डालेंगे, उसके नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में फिर से फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये जो 15 राउंड है इसी तरह चलेगा। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम डिक्रीज करेंगे। तो इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह है। ये देखिए, यहाँ पे 15 राउंड में हम 6 सिंगल क्रोशिया डालेंगे और डिक्रीज करेंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल 63 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। फिर राउंड 16 एंड 17 में हम हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। उसके बाद राउंड 18 में हम 5 सिंगल क्रोशिया डालेंगे और उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। टोटल हमारे पास 54 सिंगल क्रोशिया आएंगे। राउंड 19 में हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। देन कम्स राउंड 20। राउंड 20 में 4 सिंगल क्रोशिया डालेंगे और उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। तो हमारे पास टोटल आएंगे 45 सिंगल क्रोशिया। और राउंड 21 में हम हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर राउंड 22 में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया आएंगे। राउंड 23 में हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। देन कम्स राउंड 24 में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डिक्रीज करेंगे। टोटल हमारे पास आएंगे 27 सिंगल क्रोशिया। राउंड 25 में हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देन कम्स राउंड 26 में हम 1 सिंगल क्रोशिया डालेंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। टोटल हमारे पास आएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। राउंड 27 में हम हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो राउंड 27 तक बना के हम आपसे मिलते हैं। अब हमने इसे
27 राउंड तक बना लिया है और इसमें ये सॉफ्ट जो कॉटन होती है वो हमने स्टफ़ कर दी है। ठीक है, तो अब हम उससे आगे जाएंगे 28 राउंड और ये हमारा लास्ट राउंड भी होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे ना बस डिक्रीज करते जाना है। अब हम हर सिंगल क्रोशिया को बस डिक्रीज करते जाएंगे। अब हमने मार्कर हटा दिया है, ये देखिए, ये दोनों फ्रंट लूप में हमने हुक को डाला और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट में फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे और उसके नेक्स्ट में भी फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बस अब हमें हर स्टिच पे, हर सिंगल क्रोशिया में बस डिक्रीज करते जाना है। अब ये लास्ट वाला हम कर रहे हैं डिक्रीज। ये लास्ट डिक्रीज करने के बाद ये जो होल बचा है इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में आपको ट्रिकी हो सकता है, पर आप पेशेंसली करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे, इसको हम पुल कर देंगे। और ये जो धागा है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, तो लो जी, हमारा क्रोचेट हर्ट कुशन तैयार है। क्या ये एकदम परफेक्ट नहीं लग रहा? अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हुक क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया क्रोचेट आइडिया मिस ना हो। अपने हैंडमेड हर्ट कुशंस मुझे कमेंट में दिखाएं और सोशल मीडिया पर टैग करना ना भूलें। मैं आपके क्रिएशंस देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्रोचेटिंग। बाय बाय।